हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक समराइज़र। तो आज मैं आपको जॉन डी रॉकफेलर की बायोग्राफी बताने वाला हूँ। जॉन डी रॉकफेलर एक अमेरिकन बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट और साथ में ही एक बहुत बड़े उद्योगी है। अगर हम जॉन डी रॉकफेलर की अर्ली लाइफ की बात करें तो वो बहुत मिडिल क्लास परिवार में जन्मे थे। उनके पापा एक गॉनमैन थे जो दूसरों दूसरों को दवाई बेचते थे, ये कह के कि तुम्हारी कैंसर जैसी बीमारी रह जाएगी। बट रियल में वो दवाई नहीं होती थी। रियल में वो कुछ तो काढ़ा या कुछ भी वो एक्सपेरिमेंट करके बना देते थे और लोगों को कहते थे कि ये दवाई है। और ऐसे ही उन्होंने एक बार एक आदमी को एक दवाई दे दी और उसकी जान चली गई। रॉकफेलर के पापा के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, उनमें से ये भी एक था। रॉकफेलर इन सब कठिनाइयों से जूझ ही रहे थे कि उतने में ही उनके पापा के ऊपर और एक आरोप लग गया और उसके वजह से, उस आरोप के वजह से उनको गांव छोड़ना पड़ा। वो गांव छोड़ के अपने चले गए न्यूयॉर्क, अपनी सपनों की नगरी। वहाँ जाके रॉकफेलर के पापा ने, जिनका नाम विलियम हेनरी रॉकफेलर था, उन्होंने एक घर ले लिया जॉन डी रॉकफेलर के लिए और उनके परिवार के लिए। बट उन्होंने बस एक ही शादी नहीं की थी, दो शादी की थी। उसके वजह से वो कभी इधर तो कभी उधर रहते थे और कभी कभी वो ना एक एक दो दो महीने पैसे भी नहीं देते थे इनको। तो इसलिए रॉकफेलर ने सोचा कि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे बाहर जाके काम करना चाहिए। और 16 के एज में हाई स्कूल ड्रॉप आउट करके उन वो बुक कीपर का काम स्टार्ट कर देते हैं। जॉन डी रॉकफेलर वैसे बहुत बचपन से ही समझदार होते हैं। उन्होंने 13 to 14 ईयर में ही अपनी अकाउंटिंग की स्किल अच्छी कर ली थी और वो लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देते थे। और इन्हीं सारी चीज़ों से छोटे मोटे काम करते रहते थे रॉकफेलर अपने 13 14 और 10 साल की उम्र में भी। तो रॉकफेलर ऐसे ही करते करते रॉकफेलर 18 के हो गए और उन्होंने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और ऐसे अच्छी खासी स्किल सीख के खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। रॉकफेलर ने अपने मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली थी कि लोग रॉकफेलर को बस एक 18 साल के लड़के को जॉन डी रॉकफेलर नहीं कहते थे, मिस्टर रॉकफेलर कहते थे, क्योंकि मार्केट में उसने रेपुटेशन बनाई थी जो इतने साल उन्होंने काम करके बनाई थी। फिर रॉकफेलर ने 10,000 का लोन लेके अपना ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। ट्रेडिंग तो वैसे उस समय थी नहीं। ट्रेडिंग मतलब जो आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं, खरीदना बेचना, वही काम उन्होंने उस समय स्टार्ट किया। और उन्होंने उसी काम से 2 साल में $500,000 बना लिए। उस समय एक 20 साल का लड़के ने $500,000 बना लिए, ये बहुत बड़ी बात थी। और इन 2 साल में जॉन डी रॉकफेलर ने $500,000 इसकी वजह से बना पाए क्योंकि उस समय अमेरिका में कोल्ड वॉर चालू हो गई थी और कोल्ड वॉर की वजह से चीज़ों के जो दाम थे वो बढ़ चुके थे। उसकी वजह से जॉन डी रॉकफेलर ने $500,000 2 साल में ही बना लिए। उसके बाद रॉकफेलर कुछ तो सोचते हैं कि अभी मैं ट्रेडिंग से कुछ अलग, कुछ बड़ा कर सकता हूँ। इसलिए वो इस ट्रेडिंग के बिज़नेस को बंद कर देते हैं। ये बिज़नेस उन्होंने अपने पार्टनर के साथ खोला था, क्लार्क और रॉकफेलर नाम से। क्लार्क उनके एक पार्टनर है। उनके साथ ही उन्होंने अगला बिज़नेस स्टार्ट किया, ऑयल रिफाइनिंग। उस समय अमेरिका में वेल्स से जो फैट निकाला जाता था उससे क्रूड ऑयल बनता था। बट उस समय कुछ माइंस भी मिल गई अमेरिका में ऑयल्स की। तो फिर ऑयल जो है वो अभी माइन से निकाल के रिफाइन करने लगे थे। तो रॉकफेलर ने सोचा माइनिंग में बहुत झंझट है और प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम रिफाइनिंग का बिज़नेस करेंगे। उन्होंने इस बिज़नेस को ठीक ठाक स्टैब्लिश कर लिया था अपने 25 साल की उम्र में और अपने पार्टनर को बाहर निकाल दिया और दो दो नए पार्टनर बनाए। उस समय के सबसे फेमस और रिच बिजनेसमैन थे। उन्होंने रॉकफेलर के बिजनेस में $1 million इन्वेस्ट किए और उनके जो भतीजा था उसको एक लेने की रॉकफेलर को शर्त रखी कि अगर तुम चेयरमैन हो गए तो वो ना वाइस चेयरमैन होगा। तो रॉकफेलर ने सोचा हाँ ठीक है। तो इसलिए रॉकफेलर ने उस मिलेनियर के
भतीजे को भी अपने पास रख लिया कंपनी में एज अ पार्टनर। तो इसी के साथ रॉकफेलर की रियल जर्नी स्टार्ट होती है। 30 के एज तक वो एक स्टैंडर्ड ऑयल नाम की कंपनी स्टार्ट कर देते हैं और एक अच्छा खासा पैसा कमा के न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों में उनका उठना बैठना स्टार्ट हो गया था और पॉलिटिशियंस के साथ। बट रॉकफेलर के लिए ये बस नहीं था, इसलिए रॉकफेलर और ज़्यादा रिफाइनिंग पे ध्यान देने लगे। उन्होंने बहुत सारे रेलवे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, बहुत सारी चीज़ें की जो उनको फ्यूचर में एक वर्ल्ड का पहला बिलियनियर बना देती है। तो ये अभी हम जानने वाले हैं। रॉकफेलर ने उस समय की 3 सबसे बड़ी रेलवे कंपनीज को के मालिकों को बुलाया और कहा कि तुम कितने ऑयल के डब्बे रिफाइन करते हो दिन में। फिर उस तीनों मालिकों ने बोला दिन में तो नहीं बट एक वीक में 4 से 5 करते हैं। तो रॉकफेलर ने सोचा मैं तुम्हें 80 बैरल्स एक दिन में दूंगा। रेलवे वाले बोले ठीक है। और फिर रॉकफेलर बोला मुझे इसके लिए हेवी डिस्काउंट चाहिए। तो रेलवे वाले मान गए। और बट रॉकफेलर की उस समय कैपेसिटी नहीं थी वैसे इतने 80 बैरल की। रॉकफेलर भी खुद 1 से 2 बैरल ही वीक के यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट करता था। बट रॉकफेलर को मालूम था मेरी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। रॉकफेलर और नई खुद के रिफाइनरीज खोलता जाता है लोन लेके और अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है। रॉकफेलर को सबसे चीप प्राइस में उसका तेल एक्सपोर्ट हो रहा था, इसलिए रॉकफेलर को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। अगर कोई उनका कॉम्पिटिटर 50 रुपये पे करता था पर बैरल के लिए, तो रॉकफेलर बस 25 रुपये ही पे करते थे। और उसके वजह से उनके पास एक कॉम्पिटिटर एडवांटेज था। उन्होंने इस एडवांटेज का बहुत गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले 7 वीक में ही अपने 32 कंपटीशन को बर्बाद कर दिया। उस समय अमेरिका में इसको रॉकफेलर को बहुत ही रूथलेस बिजनेसमैन कहा गया। और रॉकफेलर बस यहाँ ही नहीं रुकते, पूरे अमेरिका में जितने भी कंपटीशन थे उन सबको बर्बाद कर देते हैं। और न जो भी बर्बाद नहीं हो पाया उसे अपने साथ कंसोलिडेट कर देते हैं कंपनी के अंदर। रॉकफेलर की मोनोपोली इतनी बढ़ चुकी थी कि गवर्नमेंट भी तोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि रॉकफेलर ने इतने सारे ट्रस्ट और कंपनीज के सब कंपनीज बना दी थी और डॉक्यूमेंटेशन करके रखा था कि गवर्नमेंट को खुद को 6 से 7 साल लग गए कंपनी को तोड़ने के लिए। तो रॉकफेलर ने ये बनाया था स्टैंडर्ड ऑयल को। रॉकफेलर ने ऐसी सीक्रेट डील्स कॉन्ट्रैक्ट करके अपने कंपटीशन के आगे बढ़ रहे थे। उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जो आज मुकेश अंबानी भी यूज़ करते थे। वो ना सबसे चीप प्राइस पे सबसे पहले कस्टमर को जो उनका प्रोडक्ट है वो सेल करते थे। और उसके बाद जैसे ही उनके कॉम्पिटिटर्स बर्बाद हो गए या कम हो गए तो फिर उसका प्राइस बढ़ा देते थे और जितना सबसे पहले डिस्काउंट दिया था वो सब वसूल कर लेते थे। यही मुकेश अंबानी आज भी करते हैं जियो में और बहुत सारी चीज़ों में अपनी कंपनीज में। और वही जॉन डी रॉकफेलर उस समय करते थे। जॉन डी रॉकफेलर ने ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर करके अपना बिजनेस एम्पायर बनाया। जैसे जैसे जॉन डी रॉकफेलर की पावर बढ़ती गई, गवर्नमेंट में वो ये करने लगे, फंड्स देने लगे, प्रेसिडेंट बदलने लगे और बहुत सारी चीज़ें करने लगे। वैसे रॉकफेलर बहुत रिच भी थे बट वो बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारे गरीबों की मदद की। बट रॉकफेलर के 2 साइड थे। एक सिक्के के कैसे 2 साइड होते हैं, वैसे रॉकफेलर के भी 2 साइड थे, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। एक जगह तो वो बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और साइंटिफिक रिसर्च में भी। बट दूसरी जगह वही रॉकफेलर बिजनेस में दूसरे कॉम्पिटिटर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वैसे रॉकफेलर की ज़िंदगी बड़ी इंस्पायरिंग है और बड़ी मोटिवेशन है। अगर आपको इस रॉकफेलर की ज़िंदगी को पूरे डीप में जानना है तो इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी ऑडियो बुक सी क्रिएट करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस पे 1000 व्यू आ गए इस वीडियो पे और 1000 लाइक, तो मैं आपको वो पूरी 30 मिनट की रॉकफेलर की डॉक्यूमेंट्री बना के दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।